पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक अपन 13.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम चर्चा करेंगे आज 13.6 में। इसमें हम जानेंगे कि बेलन का आयतन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। 13.5 में इससे पहले हमने घन और घनाभ का आयतन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो हमने देख लिया था ना। आज हमें देखना है बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला का वैसे मैंने कहा था अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। अभी आप इसका थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला समझ लो। एक्चुअल में होता क्या है, हमने क्या देखा था, आपको दो अलग अलग चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना। पहली चीज़ हमने देखी थी कि जैसे मान लो हमने एक पौधा लगाया था, उसके चारों तरफ हमने क्या की थी, याद करो, बाउंड्री की थी। तो ये क्या बन गई थी, एक वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का हमने क्या लिया था फॉर्मूला, 2πr। और इसी वर्त की परिधि को हम, और मान लो ये जो पौधा लगाया हुआ है इसके चारों तरफ अपन जो बाउंड्री बना रहे हैं, इसकी तरफ मान लो इसके ऊपर और अपन पत्थर रख के इस प्रकार एक बड़ी सी बाउंड्री बना देते हैं। देखते हो ना, कई बार जाली लगी हुई होती है गोल गोल, उसके अंदर क्या होता है, पौधा होता है। तो जाली जो ऊपर वाली जाली जो ऊपर उठी हुई होती है, ये वाली जो सरफेस होती है, उस पूरी को अपन क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। ये हमने ज्ञात किया था। कैसे ज्ञात किया था, 2πr था इंटू क्या था, h था। और उसी प्रकार ये तो था हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, है ना। उसी प्रकार अगर हमें आयतन का निकालना हो, आयतन के लिए क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, ये कुआं है, कुआं है, दिख रहा है, ठीक है। इस कुएं में देखो पानी भरा होगा, क्या भरा हुआ है, मान लेते हैं पानी, इमेजिन करना आपको, है ना। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस पानी भरा हुआ है तो पानी क्या ये होगा, क्या आधा भरा हुआ है, आधा खाली होगा, ऐसा तो है नहीं। जितना भी है बराबर भरा हुआ होगा, है ना। तो मतलब इसमें है क्या, आयतन में ये वाली पूरी चीज़ काम आती है। इसमें कितना भी चाहे पानी भरा हो, लेकिन होता क्या, इसमें तो क्या था, केवल ये वाले जो परिधि थी वो ऊपर उठ रही थी, तो हमने इसके लिए उससे ऊंचाई से गुणा किया था। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पूरा क्षेत्रफल है वो सारा का सारा काम आ रहा है। पानी कुएं के अंदर भरा हुआ है, जो नीचे वाली पूरी सरफेस है वो सारी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। कभी हमने देखा टांके में पानी भरते हैं, पाइप लगा दिया हमने, बाहर टैंकर लगाया हुआ तो पानी आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पाइप से पानी जाएगा टांके में अपने आप एक बराबर सतह रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक कोने में पानी भरेगा एक कोने में नहीं, सब में बराबर एक समतल, मतलब कह सकते हैं लेवल रहेगा। उस लेवल से बढ़ते बढ़ते जब पानी खाली टांका जैसे भर जाता है पूरा, तो बराबर लेवल आ जाता है, या आधा भर जाता है तो भी बराबर रहता है। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्रफल होता है वो एक साथ ऊपर उठता रहता है जब पानी टांके में अपन भरते हैं। तो पूरा क्षेत्रफल उड़ता है। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और इंटू क्या करना है भाई, h करना है। h क्यों करना है, क्योंकि h ऊंचाई के लिए हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका अपन बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ, πr²h। फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अपन इसके अलग तरीके से मैं सारे फॉर्मूले आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितने फॉर्मूले अपन सारे उसमें देख लेंगे, कवर कर लेंगे। अभी आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन इसके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। एक कोई इस प्रकार का बेलनाकार बर्तन है भाई, है ना, देखा होगा ना, गिलास से भी होती है कई बार ऐसे, है ना। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। जो बेलनाकार बर्तन है इसकी आधार की जो परिधि है, तो बेलनाकार आधार की परिधि इक्वल्स टू कितना दिया हुआ भाई, 132 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई h बराबर कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, इस बर्तन में अपन कितने लीटर पानी भर सकते हैं वो हमें ज्ञात करना है। सेंटीमीटर में आएगा सारा, लास्ट में हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट दी हुई है ना। अब देखो कैसे करते हैं, इस बर्तन में कितना पानी भर सकता है, उसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं भाई, आयतन कहते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला अभी सर ने बताया था, सर ने क्या बताया था कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr²h होता है। आप कहोगे सर h तो ये रही, h तो ठीक है, लेकिन सर r कहाँ से लाएंगे। मैं कहूँगा बेटा घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे सर क्यों नहीं है, अरे बेटा परिधि दी हुई है ना, जो चीज़ नहीं है वो हम कहाँ से निकालेंगे, जो चीज़ दी हुई है उसमें से, है ना। परिधि का फॉर्मूला, तो बेलन के आधार की परिधि बराबर 132 दी हुई है। बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, 2πr, सही बात है, बराबर 132। तो 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 132। सोल्व कर लो भाई, 22 दूना 44 बटा 7 इंटू r बराबर कितना, 132। सोल्व कर लो, r बराबर कितना हो जाएगा, 132 इंटू 7 बटा
ये कितना हो गया 44, 22 छंग 132, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल, 22 छंग 132 सॉरी। तो ये आपके 22 दूना 44, 2 3 6 और 3 7 21 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू कितना आया 21 सेंटीमीटर। अब आर आ गया तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। अतः बेलनाकार बर्तन का आयतन, स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो की आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखो सारी 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, एच का कितना 25, 7 या 21, टोटल मल्टीप्लाई कर लो, 22 या हो गई आपके 66 इंटू 21 इंटू 25 इक्वल हो गया 34650। आयतन है, वॉल्यूम है तो यूनिट क्या सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पर्सन में हमें क्या कहा कि बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। ध्यान रखना सेंटीमीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं 1000 का भाग देते हैं, 1000 का क्या देते हैं भाग देते हैं। तो ये आ गया आपके लीटर में, 3 जीरो हैं, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 34.65 जीरो लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं। लीटर इतना पानी उस टंकी में आ सकता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ भी इसमें था नहीं। वापिस समझो एक बार, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई थी। परिधि होती क्या वर्ताकार, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 आर। जब 2 आर बराबर 132 है तो आप आराम से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्या ज्ञात कर सकते हो आर ज्ञात कर सकते हो। आर क्यों ज्ञात करनी, पर्सन में हमें इसका आयतन पूछा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच दोनों आ गए, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। आगे लीटर में पूछा है तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, नहीं आए तो आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। कैसा पाइप है भाई, लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पर्सन को आपको ध्यान से समझना है। अब हम हमेशा सामान्यतः देखते हैं पाइप जैसे प्लास्टिक है, सीमेंट के, लेकिन आपको मानना है पाइप किसका है, लकड़ी का है। अब पाइप की आंतरिक और बाहरी ये क्या होता है, कई बार देख चुके हैं, देखे हैं ना, संदूक में देखे हैं, बॉक्सेस में देखे हैं, कई सारी चीज़ों में हमने क्या देखे, बाहरी लंबाई, बाहरी ऊंचाई, बाहरी चौड़ाई जो भी कितनी है ना। अब समझना इसको अच्छे से। ये कुछ इस प्रकार का पाइप है। दिखा है, ये इस प्रकार का एक पाइप है। ये बीच में से खाली खोखला है, ये ऊपर इसकी क्या है, इसकी कह सकते हैं कि टोटली क्या है परत है। समझ चुके होंगे आप, है ना। जैसा पाइप होता है पानी का सामान्य वैसा ही है। अब देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, इसका आंतरिक व्यास मतलब ये अंदर वाला व्यास है, ये कितना है 24 और बाहर वाला पूरा व्यास कितना है 28। यहाँ तो ठीक है। अब क्या कह रहा है, पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करो यदि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। बिल्कुल सिंपल सा है, हमें इस लकड़ी का क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। लकड़ी कितनी लगी है ये हमें ज्ञात करना है। अब इसी को मैं ऊपर वाले भाग को वापस बना के एक बार समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये ऊपर वाला एक बड़ा वाला मुंह दिख रहा है, एक छोटा वाला दिख रहा है, ये किसका बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। सोचो आप लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे, आप इस पूरे का आयतन निकाल दो। पूरे का मतलब पूरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरी कितनी हो जाएगी, देखो 28 से तो कितनी हो जाएगी 14, सही। वो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, छोटे वाले वर्तावर, इसकी कितनी हो जाएगी 24 से तो 12। अब आप क्या करो, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले खाली जगह का आयतन घटा दो। बड़ी वाली का आप निकालोगे तो इसका मतलब पूरे का आ जाएगा आयतन। और फिर आप क्या करोगे, इस छोटी वाली त्रिज्या लेकर इस छोटे से जो भाग आपको ये वाला दिख रहा होगा, इसका आप वॉल्यूम निकाल लो, इस छोटे वाले भाग का दिख रहा है ना ये, और फिर इसको क्या कर दो, यहाँ से घटा दो। किसका आयतन बचेगा, लकड़ी का आयतन बचेगा। फिर सेंटीमीटर के बराबर इतना है, जितना आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो आपको समझना है सबसे पहले लकड़ी के बेलनाकार
बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, ये सब आपको अच्छे से लिखना है ना, 24 सेंटीमीटर। तो लकड़ी के बेलनाकार के पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? सिंपल सी है, 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। यूनिट आप अच्छे से लगा लें। और लकड़ी के बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास कितना है भाई? बाहरी व्यास 28। बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? रेडियस 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लकड़ी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? पूरे बेलन का आयतन। आपको सर पूरा कैसे? अरे भाई एक बार हमने पूरा लिया था ना 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पूरा हमने वर्त लिया था, बनाया था ना मैंने यहाँ पे। ये 28 वाला वो व्यास था जिसमें मतलब अपन कह सकते हैं त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर वाला। और एक अंदर छोटा सा था, आपको याद है तो ये कितना था? 12। बड़े वाले में से छोटे वाले का आयतन घटाना है। बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे 2 है भाई, छोटे वाले की त्रिज्या है, बड़े वाले की भी है, कोई दिक्कत नहीं, R1 ले लो रे। पाई R2 का स्क्वायर एच। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ अगर सबकी वैल्यू रखोगे एंड करोगे तो भी होगा, लेकिन अगर कॉमन ले लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पाई का फिर एक बार ही गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो पाई को यहाँ और करो, यहाँ फिर और करो, दिक्कत हो जाएगी। पाई कॉमन लिया, एच कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 35। ये देखो आराम से कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपके R1 का स्क्वायर, R1 मतलब बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। R2 मतलब कितनी थी रे? R2 कितनी थी? 12 का स्क्वायर। तो 7 पंजे 35, 22 पंजे 110। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 12 का होता है 144, और 14 का कितना? 196। घटा लो रे। 110 इंटू 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 1 में से 1 गया तो 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है। 110 को 52 से गुणा कर दो। 0, 11 दूना 22 का 2, और 2, 11 पंजे 55 और 2 57, 5720। किस में यूनिट है भाई? सेंटीमीटर क्यूब। अब पर्सन को समझो, दिया है कि क्या दिया हुआ हमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम। तो अपने पास कितने हैं? 5720 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना? अच्छे से यहाँ लाइन लिख लेनी है ना। दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन बराबर इतना, या जो भी वेट क्या दिया हुआ था? द्रव्यमान है ना, बार। तो 5720 इंटू 0.6 गुणा कर लेते इसको आप। 5720 मल्टीप्लाई विथ 0.06 इक्वल्स टू 3.3432 ग्राम। यहाँ आंसर लिख सकते हो आप 3432 ग्राम। अगर आपको इसको किलोग्राम में लिखना है तो भी आप आराम से लिख सकते हो। 3432 किलोग्राम बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 1000 का। तो 3.432 किलोग्राम। क्लियर हो जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बड़े वाले का आयतन निकालना था, उसमें से छोटा आयतन घटाना था, ताकि जो पाइप मेन जो लकड़ी है उस चीज़ का हमें द्रव्यमान आ जाए। अब देखो पाइप में खाली जगह होगी तभी तो उसमें से पानी जाएगा, है ना। अब पानी जाने के लिए खाली जगह है तो उसमें तो लकड़ी लगेगी नहीं, लकड़ी लगाओ तो फिर पाइप कैसा रहेगा वो, है ना। तो पानी उसमें जाएगा, जितनी लकड़ी है हमें उसी का आयतन निकालना था। उसके लिए हमने बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले का आयतन निकाल दिया, तो केवल क्या बची? लकड़ी बची। अभी भी समझ में नहीं आया? आपको क्या करना है? वीडियो को रिवाइंड करना है और वापस देखना है, और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा आपने, कई बार अपन पीते ही हैं, है ना, और गर्मी वो सब वैसे भी पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैकों में उपलब्ध है। आप कहोगे सर 2 पैक कैसे? होता है कि नहीं, बड़े हैं छोटे हैं, कई सारे पैक होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में भी आते हैं, है ना। तो 2 पैक में उपलब्ध है, पहला और दूसरा। पहला क्या कह रहा है? देखो लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है। पहला पैक इस प्रकार का, देखो पैक का मतलब तो समझ गए ना, डिजाइन में। अपन कई बार पीते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कई बार बोतल में आती है, किसी शेप में आती है, कई बार किसी शेप में, डब्बे के शेप में, बेलनाकार शेप में भी आती है, और क्यूब और क्यूबॉइड के शेप में भी आती है, कई सारी शेप अलग अलग आती है ना। तो आपको समझना है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, और आयताकार आधार का टिन है। किस प्रकार का है? आयताकार आधार का टिन है। ये इस प्रकार आयताकार आधार है, इसके ऊपर ये टिन बना हुआ है। ये लो, ये बना दिया मैंने टिन। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है भाई,
चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये आपके 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपके कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और ऊंचाई कितनी है रे, ऊंचाई आपके 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, पहला तो ये है आपके पास। दूसरा यही निकाल लेते हैं, चलो यही निकाल दो। दूसरा क्या कह रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वर्ती आधार, इस बार कैसा आधार है, वर्त का आधार है। व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है भाई 7 सेंटीमीटर व्यास वाली वर्ती आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊंचाई इसकी कितनी है, इस प्रकार की आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, बेलनाकार डब्बा है, इन दोनों का आयतन ज्ञात करना है और बताना है किसका आयतन ज़्यादा है। घनाभ का आयतन, तो घनाभाकार आयताकार आधार वाले घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना हो जाएगा रे, बहुत सिंपल है। क्या होता था घनाभ का आयतन, भूले तो नहीं हो ना, फॉर्मूले देखो, जब भी फॉर्मूले आप अगला वीडियो देखो, मतलब जो भी आप देख रहे हो उससे पहले भी आप जब भी टाइम मिले आप रिवाइज करते रहो। अगर फॉर्मूले से है ना दिमाग से निकल जाते कई बार। तो L इंटू बी इंटू एच, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, तो 4 इंटू 5 इंटू 15, 5 चौक 20, 0 15 दूना 30, कितने हो गए 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया जो अपन इस प्रकार का जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो पैकेट था इसका आयतन जो वॉल्यूम है 300 मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी का निकाल लो बेलन का आयतन। अभी आप यहाँ लिख लेना पूरा है ना, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ अब इसका, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर का स्क्वायर, ठीक है आर का स्क्वायर। क्वेश्चन आप आराम से 1-2 बार बुक में देख ले है ना, बुक से ही आपको लिखने, उसमें अगर पाई का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर 3.14 क्वेश्चन में हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। आर का स्क्वायर, आर देखो आर कितनी 7 बट्टा कितनी हो जाएगी 2, ऐसा क्यों, अरे ये तो व्यास था ना, ये हो ना व्यास, वर्ती आधार 10 सेंट, व्यास 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई, ये और त्रिज्या हो गई क्योंकि आर का स्क्वायर है। एच कितनी है 10 है, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 गया 11, 2 से गया 5, 11 7 कितने हो गए 77 इंटू 5, 5 7 35 का 5 3 35 और 3 38 है ना 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताना है आयतन किसका ज़्यादा है, तो बेलनाकार, ये क्या ना वर्ताकार है ना, वृत्ताकार आधार वाले बेलनाकार डिब्बे का आयतन 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। क्लियर है, घनाभ के आकार का डिब्बा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी उसमें, ये हमने सोल्व किया L इंटू बी इंटू एस है, इसका इतना आया। उसी प्रकार हमने बेलन का किया तो कितना आया कि इतना आया, ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, बहुत ही सिंपल एक और क्वेश्चन। यदि बेलन का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करो आधार की त्रिज्या। अभी ज्ञात करते हैं बेलन का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4, पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई h बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करो, सबसे पहले ज्ञात करनी है आपको आधार की त्रिज्या। बहुत ही सिंपल है ना, ध्यान रखना पाई का मान 3.14 लेना है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। तो आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, कैसे करोगे, सिंपल सा, जो दिया हुआ देखो पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना 94.2, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 ध्यान रखना है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर तो हमें याद करना है, एच की वैल्यू कितनी है रे 5, 94.2। सॉल्व करो फटाफट, उधर भेज देते हैं सबको, दिक्कत ही नहीं होगी। 94.2 बट्टे में चला जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू कितना 5, ये देखो पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने आ गए 2 0, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 1 0। सॉल्व कर लो, ये 10 से 100 कट गया कितनी बार 10 बार, 5 से ध्यान रखना हो ना 5 से 10 कट गया कितनी बार 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा इधर 942 बाय 314 3 चौक 12 3 3 4 3 3 9, कितनी बार कट गया
3 बार, तो 3 यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 3 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं था। सेकंड क्या कह रहा है देखो, सेकंड कह रहा है बेलन का आयतन, आप खुद ही ज्ञात कर सकते हो ना, बेलन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, अच्छे से लिखना है बस आपको। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का क्या है स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 3, एच की वैल्यू कितनी है 5 है। सोल्व कर लो भाई, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 100, ये 5 से 5 दूना 10, 0 20 पंजे 100, आप इसको गुणा कर लेते हैं। 314 इंटू 9 इंटू कितना 9 इक्वल्स टू 2826, डिवाइड कर दो 20 से, 141.3, ये क्या आया आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। सिंपल सा है, आप यहाँ पे लिख देते हैं। आधार की त्रिज्या तो 3 आई थी, और ये आपका आया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अपन पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन को। चौथा इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सा 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था, उससे आपको आर निकालनी है और एच आपको दी हुई है। आर और एच अगर आपके पास दोनों हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन जितनी भी आप एक दो बार वापस इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है देखो, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इस प्रकार का किस प्रकार का बर्तन है देखो, बेलनाकार बर्तन है। किस प्रकार का बर्तन है, बेलनाकार बर्तन। इस प्रकार का एक क्या है, बेलनाकार बर्तन है। क्लियर है। आंतरिक वक्र पृष्ठ पर अंदर की तरफ है ना, आंतरिक वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा नहीं होगा, ये अंदर का जो पृष्ठ दिख रहा है, ये अंदर वाली सरफेस, बाहर ही नहीं कह रहा है, ध्यान रखना। आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वे, आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वे, पेंट मतलब कलर, पेंट कराने का वे कितना खर्चा हो रहा है 2200, 2200 रुपये का खर्चा हो रहा है। पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर है। दर कितनी है 20 रुपये प्रति क्या भाई मीटर स्क्वायर है। तो ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो दिख रहा है ना आपको। 1 मीटर स्क्वायर अंदर की तरफ आंतरिक वक्र पृष्ठ पे क्षेत्रफल करवा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए दे रहा है 20 रुपये। टोटल कितने रुपए का खर्चा किया 22 रुपये का। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, हमने किया था, याद करो। एक खेत के चारों तरफ शायद बाढ़ लगानी थी, याद आ रहा होगा। तो हमने वहाँ खेत का जो क्षेत्रफल था वो निकाला था। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कुल व्यय बट्टा क्या हो जाएगी दर। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे आपने इस चीज़ पे कलर करवाने के लिए आपने मान लो 50 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च किए 50 रुपये लगा दिए, और 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च करने के आपके 10 रुपये लगे। तो बताओ आपने कितने मीटर स्क्वायर पे कलर किया। भाई सिंपल सी बात है ना, 1 मीटर स्क्वायर पे किया आपके 10 रुपये लगे, फिर 2 पे किया 20, ऐसे 5 पे किया तभी तो 50 हुए। तो मतलब टोटल इसका एरिया कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसी प्रकार कुल व्यय कितना है 2200, दर कितनी है भाई 20 है, 110 यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे क्या पूछ रहा है देखो, आधार की त्रिज्या। अब त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत है। तो सिंपल सा त्रिज्या निकालते ही दिमाग में एक चीज़ आई होगी, देखो आपको क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है। आधार की त्रिज्या आप निकाल सकते हो। सेकंड नंबर आधार की त्रिज्या, तो अपन यहाँ देख सकते हैं 10 मीटर गहरा। ये 10 मीटर गहरे का मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। ये गहरा है ना, गहराई क्या होती है ऊंचाई होती है, कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो अपन कह सकते हैं कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास है कि नहीं है, देखो है, बिल्कुल है, अभी तो निकाला हमने 110। फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 110। 2 पाई की वैल्यू कितनी भाई 3.14 तो नहीं है ना, नहीं लिखा हुआ कहीं कहीं हो तो आप देख लेना ना, 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू अभी तो हमने निकालनी है ना। एच की वैल्यू कितनी है 10 बराबर 110। सोल्व कर लो फटाफट, 110 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 10, 10 से 10, 11 दूना 22, कितना बचा भाई
2 दूना 4। तो अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आपके जो रेडियस है कितनी आ गई 1.75, किस में आ गई मीटर में। अब अपने पास आगे क्या ज्ञात करना है, देखो बेलन की कहाँ गया भाई, बेलन का बर्तन की धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो बर्तन की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 1.75 इंटू 1.75, एच की वैल्यू कितनी है भाई 10 है। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता है इनका, 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10 इक्वल्स टू 673.75 और डिवाइड करना आपको किससे 7 से, 96.25 मीटर क्यूब, 96.25 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना क्षेत्रफल बहुत ही आसान था, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सा हमें दे दिया भाई इतने दर इतनी है और कुल व्यय इतना हुआ, तो हम आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 110। फिर आधार की यहाँ से हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या निकालने के बाद हम बर्तन की धारिता को ही क्या कहते हैं अपन, आयतन कहते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 5वां भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये इसका है आपके 96.25। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से इसको। जब भी आपको लगे वीडियो बड़ा है तो आप इसको अलग अलग पार्ट में देख सकते हो। अलग पार्ट में कैसे, हाफ अभी देख लिया, हाफ कुछ समय बाद में आप देख सकते हो ताकि आपको गमा नहीं। तो अपन क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखो, h बराबर 1 मीटर। h बराबर कितनी दी हुई है 1 मीटर, मतलब ऊंचाई दी हुई है ना। बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर दी हुई है। बेलनाकार बर्तन की धारिता कितनी है भाई, धारिता है आपके 15.4 क्या है भाई लीटर। इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, इसको बनाने में हमें कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो अपने पास ऊंचाई है, त्रिज्या हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कारण क्या है इसका, आप कहोगे इसको पूरे को, जैसे इस प्रकार का कोई बर्तन है, इस प्रकार का कोई बर्तन है, वापस समझो बेलनाकार बर्तन की धारिता, मतलब धारिता का मतलब क्या होता है, इसमें कोई चीज़ आएगी, पानी भरेंगे जैसे, तो पानी भरेंगे तो ये इधर वाला ढक्कन ऊपर से और इधर वाला ढक्कन भी पूरा बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो पूरा बनाओगे तो बनाने के लिए कितनी सीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ये तो एरिया कौन सा हो जाएगा 2πRh, और ये 2 ढक्कन, याद करो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें काम आएगा। तो देखो मतलब यही था ना फॉर्मूला 2πr + h, याद आया। इसमें देखो s तो है अपने पास में लेकिन r नहीं है। r कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपको किस में है, लीटर में, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। आपको किस ऐसा क्यों, यूनिट 1 होनी चाहिए ना, बताया था मैंने। तो लीटर को अगर किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर से, तो हम क्या करते थे, 1000 से डिवाइड करते थे, याद आया। तो 15.4 से और 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो 1 2 3, 1 2, तीसरी संख्या है नहीं तो ये 0, इसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 0.0154 मीटर क्यूब। अब सॉल्व करो इसको, थोड़ा पॉइंटों में ये ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना इसको। तो मैं कह सकता हूँ πr² h बराबर 0.0154, 6 है ना। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 है ना, तो 22/7 r का स्क्वायर, या r तो ज्ञात करना है, इंटू h कितना है, h 1 बराबर कितना 0.0154। तो r का स्क्वायर बराबर 0.0154 इंटू 7/22, गुणा कर लो और 22 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 0.0154 इंटू 7 इक्वल्स टू 0.1078 डिवाइड बाय 22। ये आ गया
0.0049 0.0049 क्या आया, आर का स्क्वायर, आर क्या आएगा, तो आर क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो 0.0049। ऐसे क्वेश्चन हम क्या होता है, देखो पॉइंट से इधर की थे, दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे हम, सीधा कर सकते हो, 2 0 है तो क्या निकलेगा, 1 0 बाहर आ जाएगा, 1 0 बाहर आ गया। 49 का कितना होता है, 7 होता है, यूनिट क्या है, मीटर। ये इधर आपके आर निकल गई। आर हमें ज्ञात नहीं करनी थी, आर हमें अलग से नहीं पूछी हुई थी, लेकिन आर हमें निकालनी पड़ी क्योंकि हमें ये वाली चीज़ याद करनी। तो आर अपने पास में आ गई कंप्लीट। अब आप आराम से याद कर सकते हैं। अतः कुल सीट की आवश्यकता, कुल सीट की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, आर प्लस एच, 222/7। आर की वैल्यू कितनी आई, 0.07, आर 0.07 प्लस 1। सोल्व करो इसको फटाफट। ये 22 दूना 44/7 इंटू 0.07, ये कितना हो गया, 1.07। अच्छे से इसका मल्टीप्लाई करना आपको, तो ये आपके 44 इंटू 0.07 इंटू 1.07, ऊपर वाले का गुणा आ गया 3.2956। डिवाइड करना है इसको किससे, 7 से, तो आपके आया 0.4708। ये आपके क्या आ गया, यूनिट मीटर स्क्वायर। इतने वर्ग मीटर हमें चादर की आवश्यकता पड़ेगी। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, बर्तन दिया हुआ था, इस प्रकार का बर्तन दिया हुआ था जिसमें हमें कोई दरो डालना है, तो दरो डालने के लिए उसमें फिर ढक्कन वक्कन सब होने पड़ेंगे ना। तो इस पूरे को बनाने के लिए हमें एक वर्गाकार मतलब कह सकते हैं कुल सीट की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। सीट मतलब एक तरह से कह सकते हो चादर, लोहे वाली आती है या स्टील जो भी आती है उसकी, हम ये बना सके आराम से, कितनी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, ऊंचाई दी हुई थी, वॉल्यूम उसका दिया, आयतन दिया हुआ था, आयतन से हमने किसको फाइंड आउट किया, आर को फाइंड आउट किया। ये आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू आते ही हमने यहाँ पे पुट कर दी, और आर की वैल्यू जैसे हमने इसमें रखी तो अपने सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल है। लेकिन समझने में अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आपको करना क्या है, वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सात नंबर क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी एनसीईआरटी। शीशे की एक पेंसिल है, पेंसिल मतलब समझती हो, बचपन में काम ली होगी और अभी भी काम लेते हो डायग्राम वगैरह बनाने में, है ना। तो उस पेंसिल में लकड़ी के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन में डालकर बनाई गई पेंसिल है। किस प्रकार की मान लेते कोई पेंसिल है, इस प्रकार का, इसमें एक ग्रेफाइट की छड़, जो पेंसिल हम लिखने के काम लेते हैं उसकी क्या डाली हुई है, इस प्रकार की एक छड़ डाली हुई है। मतलब मैं इसको अगर डायग्राम में बनाऊँ तो ये मान लो पूरी पेंसिल है, आपको सर इतनी बड़ी, अरे बेटा इमेजिन करना है, क्या करना है, इमेजिन करना है, मानना है चीज़ को। तो ये मान लेते हैं पेंसिल है, पेंसिल का मैं पीछे वाला ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो आप कहोगे सर पेंसिल तो इस प्रकार की होती है, बिल्कुल होती है इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की पेंसिल होती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, उसमें छोटा सा आपको दिखेगा, देखो ये आपको ग्रेफाइट है। पेंसिल में होता है कि नहीं होता है, जो ये तो पेंसिल क्या होता है, हम फिर उसको सीलते हैं, फिर आगे आपका जो नौका निकलता है उसे अपन लिखने के काम लेते हैं। तो ये वाला क्या है आपके, ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट। अब समझना है इस क्वेश्चन को। ठोस बेलन में डालकर बने पेंसिल का व्यास, पेंसिल का व्यास, अब पेंसिल को मैं अलग बना देता हूँ, ये पूरी पेंसिल है, इसका व्यास 7 मिलीमीटर है, ठीक है। और मिलीमीटर ये आप नई चीज़ सीख लोगे, मिलीमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है ना, मिलीमीटर है। और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, ये ग्रेफाइट को मैं अलग बना देता हूँ, इसका व्यास 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, पेंसिल, ये पेंसिल भी बना लेते, चलो पेंसिल में क्या दिक्कत है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी, तो सबसे तो लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है, लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन, ये तो बहुत सिंपल है। पहली बात मुझे बताओ, लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे, लकड़ी का आयतन आप कैसे निकालोगे, ये तो बहुत सिंपल है सर, आप कहोगे, है ना, कैसे, कि सर हम इस पूरे का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसमें से इस ग्रेफाइट को घटा देंगे,
अरे ग्रेफाइट निकल गई तो पीछे क्या बचेगी? पेंसिल आप कभी देखे ना, ग्रेफाइट जो पीछे बीच में काला काला वाला होता है, लंबी सी लाइन होती है, उसको आप बाहर निकाल देना, पीछे क्या बचेगी? पीछे लकड़ी तो बचेगी, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट का आयतन आराम से निकाल सकते हो, ये भी हमें प्रश्न में पूछा हुआ है। तो बेलनाकार है तो अपन कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कौन कौन से मान दिए हुए देखो, ऊंचाई बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो वही है जितनी पेंसिल है उतनी नोका है ना, मतलब ग्रेफाइट। ऊंचाई के बाद अब ध्यान से देखोगे, व्यास है कितना है 1 मिलीमीटर। अरे भाई ये तो मिलीमीटर में है, तो व्यास है, सबसे पहले तो त्रिज्या फाइंड आउट करो। क्या करोगे, त्रिज्या करो, तो 1/2 मिलीमीटर। अब इसको ये देखो सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो क्या करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप अच्छे से ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं तो लिखो तो दिमाग में सेट रखना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं, कितना होता है 1, ऊपर जाएगा तो ऐसे 1/10। कई बार आप कर भी चुके हैं ना, परिमेय संख्याओं में करते थे ना हम 8th क्लास में, वैसे ही 1 का गुणा 1 से 10 दूना 20। तो 1/2 था मिलीमीटर में, 1 कितना बन गया 20 बन गया, किस में आ गया सेंटीमीटर में। बस आपके पास त्रिज्या है, ऊंचाई है, आप क्या निकाल सकते हो, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ ना, 3.14, तो कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू कितनी 22/7। आर का स्क्वायर 1/20, 20 इंटू 1/20। ऊंचाई कितनी है रे, ऊंचाई 14 है, तो 7 दूना 14, 2 से ये कट गया 10 बार, और 2 से ये कट गया 11 बार, ये बटा 10 बार। तो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 1, 11 ही बचा, नीचे 10 इंटू 10 कितने हो गए 100। तो हो गया आपके 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में था सारा, तो इस काले वाले का आयतन कितना है, जो काले दिख रहा है आपको 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो प्रश्न में ये पूछा था, दूसरा क्या पूछा था रे कि इस लकड़ी का आयतन कितना है। अब लकड़ी का तो सीधा तो निकाल नहीं सकते, तो आप पूरी पेंसिल का निकाल लो, उसमें से इसको घटा देंगे। तो पेंसिल का आयतन फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच। अब पेंसिल का आयतन कैसे निकालोगे रे, बहुत ही सिंपल है, पेन कहाँ रख दी भाई, ये पड़े, वही फॉर्मूला है ना। तो पाई की वैल्यू मैं सीधा कर देता हूँ इसको, देखो आर क्या, पूरा व्यास कितना था, पूरा व्यास 7 मिलीमीटर का था, तो मैं कह सकता हूँ त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मिलीमीटर में, और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर 10 का भाग देंगे, लिख ही देते, चलो यहाँ लिख देता हूँ अलग से ना। तो ये आपके आर बराबर 7/2 मिलीमीटर, या बराबर आर बराबर 7/20 सेंटीमीटर। 10 का भाग दिया तो 10 दूना कितना हो गया, नीचे 20 हो गया, ये आपका आर आ गई। अब वैल्यूज रख लो, 22/7 आर का स्क्वायर भाई 7/20 इंटू 7/20। एच की वैल्यू 14, 7 दूनी 14, 2 से 20 कट गया कितनी बार 10 बार, 2 से ये 11 और ये कट गया कितनी बार 10 बार, 7 7 49, ये बचा 11/100। 11 9 99, ये 9 या तो 44, और 9 कितने हो गया 6 50 3 53, 539/100। तो ये कितना हो गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये 5.39 किसका है, पूरी पेंसिल का है। अब अतः क्या लिखोगे, यहाँ लिख लेते, आ गया ना, इसको आराम से लिख लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आगे देखो, लकड़ी का हमें क्या निकालना, लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे रे भाई, बहुत सिंपल है। पेंसिल का आयतन, पहले क्वेश्चन इसका किया भी था ना अभी, हम इस टाइप का ही था, है ना, कहाँ किया था हमने, शायद इस टाइप का ही था, जो भी था। पेंसिल का आयतन माइनस क्या करना है, ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन 5.39, इसका है 0.11, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 में 0 गया तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, आयतन है, पेंसिल का, मतलब अपन कह सकते हैं सॉरी लकड़ी का आयतन है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की चर्चा भी कर लेते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ वीडियो बड़ा लगे तो आप इसको 2 पार्ट में अच्छे से डिवाइड करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, 8 नंबर क्वेश्चन। अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। मान लो ये आप हो, ये कौन हो भाई, आप हो,
आप मान लेते हैं हॉस्पिटल में हो, मान लिया हॉस्पिटल में हो, तो आप क्या हो भाई, आप रोगी हो, आपको प्रतिदिन क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। आजकल देख लो भले जिनको कोरोना हो रहा है उनको क्या कर रहे हैं, गरम गरम चीज़ें ही तो दे रहे हैं, है ना। तो इनको क्या दिया जा रहा है, सूप दिया जा रहा है। मान लो, देखो मान तो सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये आपको इस प्रकार के कटोरे में, आपको कहोगे सर ये कोई कटोरा है, हाँ भाई इसी प्रकार का कटोरा है। क्वेश्चन में कह दिया इस प्रकार का कटोरा, तो हमें इसी प्रकार का मानना है, अपनी तरफ से पंचायती नहीं करनी है। इससे ऐसा कोई कटोरा होता है, अरे होता है कटोरा, ये रहा ना। इस कटोरे में आपको हमेशा क्या दिया जाता है, आपको सूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। सूप में 4 सेंटीमीटर, सूप कितना भरा हुआ है इसमें, ये इसका 7 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर तक आपके क्या भरा हुआ मान लेते हैं, सूप भरा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप दिया, इस सूप कितना है, तो अपन सूप का निकाल लेते हैं भाई आयतन। एक कटोरे में सूप आ जाएगा, तो टोटल कितने कटोरे हैं, 250 रोगियों के लिए 250 से गुणा कर देंगे और सिंपल आपने सॉल्व हो जाएगा। करो रे फटाफट। पाई आर स्क्वायर एच, सूप का आयतन 22/7, आर का स्क्वायर 22/7 ही लेना है ना, ठीक है। आर कितनी, आर का स्क्वायर आर कितनी हो जाएगी, 7/2 इंटू 7/2, एच कितनी है भाई 4, 2 दूना 4, ये 4 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 22×7 154, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो ऐसे ही 250 रोगी, 250 रोगियों के लिए कुल सूप कितना हो जाएगा रे, 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो कितना हो गया, 250 इंटू 154 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को वापस पता है किस में बदलना है, लीटर में। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 1000 से डिवाइड कर दो, तो 385, अगर आप लीटर में पूछा तो लीटर में कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब लीटर में। 3 संख्या है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 38.5 लीटर। आराम से क्वेश्चन करते रहें। अपने यहाँ पे 13.6 भी कंप्लीट हुई। काफ़ी दिन से थोड़ा बिजी था तो वीडियो बनाया नहीं। बाकी 13.7 और 13.8 की वीडियो मैं आपको कल दोनों ही प्रोवाइड करा के एक और चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देते। काफ़ी लंबा चैप्टर ले लिया, इसके बाद अपन थोड़े छोटे छोटे चैप्टर लेंगे ताकि आपको भी लगे। दूसरी चीज़, लगातार पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। स्कूल का तो देखो अभी कोई फिक्स है नहीं, जिस प्रकार के अपन देख रहे हैं कि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, है ना, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि स्कूल, क्योंकि स्कूल खोलना सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बच्चे को भी हो गया तो देखो आप पानी कहाँ पीते हो, बड़ी दिक्कत होती है। वो फिर पूरे स्कूल में, फिर पूरे एरिया में फिर ज़्यादा फैल जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आ रही कि 15 अगस्त के आसपास स्कूल खोलने का, तो अभी 1 जुलाई भी कह रहे हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट वाले। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो जब भी खुले, जब तक आप मतलब कुल मिला के मेहनत करते रहो, जितना भी पढ़ोगे, पढ़ने में कोई नुकसान तो है नहीं। मुझे वैसे भी और अच्छा भी लगता है। आप पूछते हो सर वीडियो कब आएगा, लगता है भाई हाँ पढ़ रहे हो, है ना। तो आप लगातार मेहनत करते रहो और वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूँ।